Hi, all of you. A very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel, Take in Maths. My name is Kumar Das. ओलंपियाड क्लास 9th चैप्टर पॉलिनोमियल को आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. यू विल फाइंड अ सॉल्यूशन ट्रिकी एंड दैट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले. सो द क्वेश्चन नंबर 11 ऑलरेडी आई हैव कवर्ड द क्वेश्चन नंबर टिल क्वेश्चन नंबर 10. आप उस वीडियो को देख सकते हैं. सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस द एक्सप्रेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1. सो मैं इस पॉलिनोमियल को पी एक्स कंसिडर कर ले रहा हूँ. दैट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. सो एक्स प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं. सो एक्स प्लस 1 को आप इक्वेट कर लो 0 से. सो एक्स इक्वल टू -1. सो ये डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है क्या होगा. रिमाइंडर फाइंड करने के लिए मैं x की वैल्यू पॉलिनोमियल में -1 पुट करूँगा. सो दैट इज़ व्हाट -1 द होल क्यूब प्लस -1 द होल स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1. सो अपने पास ये जो रिजल्ट है वो -1 प्लस 1 -1 प्लस 1. तो आप ये देख पा रहे हो कि ये कैंसिल हो रहा है. सो रिजल्ट इज़ 0. सो रिमाइंडर इज़ 0. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी. Okay, the next question number 12. If x square minus 1 is a factor of this polynomial, so मैं इस polynomial को px मान ले रहा हूँ. So px is ax to the power 4, a degree 4 polynomial है, plus bx cube plus cx square plus dx plus c. अब यहाँ पे बोला क्या गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 फैक्टर है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 फैक्टर है. सो इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0. बट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फर्दर मैं फैक्टराइज करूँ तो ये एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 होगा. सो दो फैक्टर यहाँ पे लीनियर फैक्टर में दिख रहा है. अब मैं दोनों फैक्टर को इक्वेट कर रहा हूँ 0 से. एक्स की वैल्यू पुट करूँगा पी एक्स में. सो पहले एक्स माइनस 1 0 एंड दूसरा जो है एक्स प्लस 1 0. सो यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आएगा 1 और इसमें जो एक्स की वैल्यू आएगा वो क्या आएगा -1. सो फैक्टर है. सो रिमाइंडर क्या होना चाहिए 0. सो P1 जो है वो 0 होगा एंड दूसरा जो रिजल्ट है उसमें क्या होगा P-1 0. अब देखते हैं पहले P1 इक्वल टू 0 पुट करते हैं पॉलिनोमियल में. सो x की वैल्यू 1 पुट करते हो आप यहाँ पे. तो ये हो जाएगा a 1 की पावर 4 सो 1 a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बेसिकली इक्वल टू 0. यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है. तो अगर मैं इक्वेट करूँ इसको a प्लस बी प्लस सी, सो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स डी प्लस ई. सो कोई भी ऑप्शन नहीं है इस तरह का. सो ये हमारा जो है इसमें कोई ऑप्शन नहीं है. सो ये जी सॉल्यूशन मतलब इस तरह का ऑप्शन हमें दिख ही नहीं रहा है. सो ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता है. a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस टाइम डी प्लस ई है. तो दूसरा वैल्यू देखते हैं. -1 पुट करने पे a -1 टू दी पावर 4 प्लस b -1 टू दी पावर 3 प्लस c -1 टू दी पावर 2 एंड d -1 प्लस e इक्वल टू 0. अब मैं यहाँ से देखूँ तो ये हो जाता है a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई इक्वल टू 0. तो अपने पास यहाँ से आ रहा रिजल्ट a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू क्या b प्लस डी. सो ये भी कोई ऑप्शन है नहीं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी, नन ऑफ दिस. ओके, सो नेक्स्ट वन 13th वन. यहाँ पे a b c ऑल नॉन जीरो मीन्स a और b और c ये तीनों जीरो नहीं है, नॉन जीरो. ये तीनों वैल्यू जीरो नहीं है. और साथ में क्या गिवन है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है. तो हमें फाइंड करना है a स्क्वायर बाई बी सी प्लस बी स्क्वायर बाई सी ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए बी. सो यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ मैं. एलसीएम ऑफ दिस विल बी ए बी सी. सो बी सी से डिवाइड करने पे a, सो a मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a क्यूब. सी ए से डिवाइड कर दो तो b मल्टीप्लाई होगा तो b क्यूब. ए बी से डिवाइड करोगे इसको ए बी सी को तो c, सो c क्यूब. सो यहाँ पे क्या है अब एक कंसेप्ट समझो. इफ़ a प्लस बी प्लस सी, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला हो गया. a प्लस बी प्लस सी 0, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका रिजल्ट जो है वो 3abc के इक्वल होता है. सो मैं यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को 3ab से रिप्लेस कर दे रहा हूँ बाय ए बी सी. सो ए बी सी गेट कैंसल. तो अपने पास जो रिजल्ट है वो 3 है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th.
यहाँ पे क्या बोला गया है कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज़, लेंथ क्या है यहाँ पे, मैं लेंथ लिख लेता हूँ L, दैट इज़ 2x माइनस वाई, मीटर में है। ब्रेथ जो है वो है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, और जो हाइट है दैट इज़ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, दिस इज़ द फार्मूला। सो इस फार्मूले में L की वैल्यू क्या है 2x माइनस वाई, और इसकी वैल्यू क्या है 2x प्लस वाई, और इंटू में h की वैल्यू है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी जो यूज़ होना है वो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इक्वल टू क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो मैं वॉल्यूम में ये अप्लाई कर दूँ तो फर्स्ट टू का प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगा क्या 2x होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड ये वाला टर्म एज इट इज़ 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वॉट 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगेन फिर से इसमें आइडेंटिटी a प्लस बी, ए माइनस बी वाला, ये वाला आइडेंटिटी यूज़ होगा। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर टू द पावर 2 माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर 2। सो ये हो गया 16x टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। सो यू कैन सी द ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट अस गो विद द नेक्स्ट वन, द 15th वन। यहाँ पे क्या है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड जिसकी एरिया गिवन हमें। रेक्टेंगल की एरिया क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड दैट इज व्हाट 14x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15, एंड जो हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, ये एरिया है इसका, व्हाट कुड बी द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ। सो हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर मैं देखूँ दैट इज़ 14 एंड कांस्टेंट टर्म इज़ 15, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 इंटू 7 एंड 15 का हो गया 3 इंटू 5। हमें इन्हीं में से दो नंबर बनाना है जिसका डिफरेंस -11 है। तो 7 इंटू 3 21 और 2 इंटू 5 10, सो -21 प्लस 10 दैट गिव्स अस -11। सो स्प्लिट कर देता हूँ मैं मिडल टर्म को, 14x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 15, अब फैक्टराइज करता हूँ। सो फर्स्ट टू में से मैं 7x कॉमन ले लिया, सो दिस इज़ 2x माइनस 3, राइट। इन दोनों में से मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो दैट इज़ 2x माइनस 3। सो फैक्टर बन गया अपना, दैट इज़ 7x प्लस 5 एंड 2x माइनस 3। सो what could be the possible length for the length and breadth? So 7x plus 5 and 2x, yeah, option B is the correct option. Okay, next question number 16th, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है। यहाँ पे एरिया गिवन है रेक्टेंगुलर फील्ड का, एक तरह से रेक्टेंगल लिख देता हूँ मैं। वो क्या गिवन है, दैट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में, 2x क्यूब है माइनस 11x स्क्वायर है माइनस 4x है प्लस 5 स्क्वायर यूनिट, और साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो हमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस 4 है। साइड ऑफ स्क्वायर जो है वो 2x स्क्वायर प्लस 4 है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड, सो यह क्या होता है साइड स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 2x स्क्वायर प्लस 4 द होल स्क्वायर। अब मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया 4x टू द पावर 4 प्लस 2ab, सो 2 8 8 2 जा 2 8 2 जा 2 16x स्क्वायर हो गया ये, और 16 का 4 का होल स्क्वायर दैट इज 16। तो ये हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज। सो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, डिफरेंस निकाल लेता हूँ एरिया का। यहाँ पे डिफरेंस पूछा गया क्या है, डिफरेंस जो है वो मैं फाइंड कर लेता हूँ यहाँ पे। सो डिफरेंस जो है 4x टू द पावर 4 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 16, राइट, 4x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर प्लस 16। सो माइनस कर रहा हूँ मैं इसको, तो साइन चेंज होगा, दिस इज़ 2x क्यूब, ये हो जाएगा प्लस 11x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 5। अब चेक लिखते हैं, इसको अरेंज करते हैं। सो 4x 4 देन माइनस 2x क्यूब है, फिर x स्क्वायर वाला टर्म इन दोनों ऐड हो जाएगा तो 27, 16x स्क्वायर एंड 11x स्क्वायर, सो 27x स्क्वायर। देन x वाला टर्म जो है अपने पास 4x है,
और 16 माइनस 5 जो है वो हो गया 11. सो विच ऑप्शन वी फाइंड द करेक्ट? 4x4 minus 2x cube plus 27x square plus 4x plus 11. Yes, correct option is B option. Okay, the 17th one, see the 17th one, Vikas has rupees this one. So rupees जो है ना, उसके पास जो अमाउंट है वो रुपी पॉलिनॉमियल के फॉर्म में दे रखा है. एक्स क्यूब प्लस 2ax प्लस b गिवन है अपने पास. विद दिस मनी ही कैन बाय एग्जैक्टली x माइनस 1 जीन्स. सो x माइनस 1 इसका क्या होगा? फैक्टर. और x प्लस 1 शर्ट्स. सो x माइनस 1 और x प्लस 1 क्या हो जाएगा इसका? आर द फैक्टर्स, आर फैक्टर्स ऑफ व्हाट? px. तो हमें क्या करना है? अगेन यहाँ पे फैक्टर थ्योरम, x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करना है और x प्लस 1 को भी 0 से इक्वेट करना है. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1, x की वैल्यू माइनस 1. तो हमने पुट करना है यहाँ पे पहले p1 इक्वल टू 0 और यहाँ से p माइनस 1 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू p1. सो 1 पुट करने पे 1 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0. सो 2a प्लस b इक्वल टू माइनस 1. सो एक इक्वेशन मान लेता हूँ मैं इसे, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया. और फिर p माइनस 1, p माइनस 1, सो माइनस 1 का होल क्यों? माइनस 1 माइनस 2a प्लस b, ये भी इक्वल टू 0. सो यहाँ से माइनस 2a प्लस b इक्वल टू व्हाट? 1. तो ये दूसरा इक्वेशन मान लेता हूँ मैं. अब मैं पहले a और b की वैल्यू निकालना है. तो a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, फर्स्ट माइनस सेकेंड. सो ये हो गया 2a प्लस b, 2a प्लस b माइनस 2a प्लस b इक्वल टू व्हाट? माइनस 1 माइनस 1. तो ब्रैकेट ओपन होने पे b से b कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2a हो जाएगा. 4a इक्वल टू माइनस 2. तो a इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 2/4. तो a की वैल्यू हो गया माइनस 1/2. अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो इन फर्स्ट में, तो यहाँ पे फर्स्ट है 2a, सो माइनस 1/2 प्लस b इक्वल टू माइनस 1. ये कैंसिल हो गया. तो b अपने पास क्या आ गया? b आ गया माइनस 1 प्लस 1, सो 0. b की वैल्यू हो गया 0. तो एक तरह से पॉलिनॉमियल जो है px जो है वो क्या हो गया? एक्स क्यूब. अगर मैं a की वैल्यू पुट करता हूँ माइनस 1/2, सो माइनस एक्स और b तो 0. तो पॉलिनॉमियल px ये आ गया, एक्स क्यूब माइनस एक्स. अब अगर x की वैल्यू ये है तो अमाउंट बताओ. मनी उसके पास, विकास के पास कितना है? तो 4 रख दिया यहाँ पे. तो 4 का क्यूब 64 माइनस 4, सो 60, राइट. सो ही हैज़ ₹60, राइट. सो होप you have understood all the solutions. Okay, thank you for watching. Please like, subscribe and share. We'll see you in the next video. Thank you so much. Bye bye, take care.